क्या आपने कभी कोरमे के जायके की भुनी हुई दाल खाई है? रेस्टोरेंट स्टाइल भुनी हुई दाल बनाने के लिए हमने यहाँ पे आधा कप चने की दाल लिए, 3 चम्मच मसूर की दाल, ये छिलके के बगैर है। इसी तरह 3 चम्मच माश की दाल इसमें जाएगी। दालों को खूब अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हम इन्हें 3 से 4 पानियों में खूब अच्छी तरह से धो लेंगे। कुछ देर में आप देखेंगे कि पानी गदला सा हो गया। इस पानी को गिरा के दोबारा से हम साफ पानी इसमें डालते हुए 3 से 4 बार इसी तरह अच्छी तरह से धो के 1 कप पानी में हमने इसे भिगो के रख दिया। जिस पानी में दाल को भिगोया है उससे आपने बिल्कुल ज़ाया नहीं करना, क्योंकि इसमें बहुत से विटामिन होते हैं। ये 1 कप पानी था ना, तो मज़ीद अब हम 3 कप पानी डाल रहे हैं। ये टोटल 1 लीटर बन गया है। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, इसकी वजह से ना दाल में जब उबाल आएगा तो ये उबल के बाहर नहीं गिरेगी। 1 टेबलस्पून हम ऑयल भी डाल रहे हैं। माश और मसूर की दाल जल्दी गल जाती है, अलबत्ता चने की दाल को हम चेक करेंगे क्या ये गल गई है या नहीं। इस पैन में स्टीम अच्छी तरह से बने, इसमें जो ढक्कन था ना उसके सुराख को एल्युमिनियम फॉइल से हमने बंद कर दिया। 45 मिनट्स में दाल अच्छी तरह से गल गई। अगर ये ना गले ना तो थोड़ा सा पानी हम मजीद भी डाल सकते हैं। चने की दाल तो गल चुकी लेकिन साबुत है और बाकी दालें खूब अच्छी तरह से गल चुकी हैं। यहाँ पे अब हम अपनी मेन रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। दरमियाने साइज के प्याज को हमने चॉप कर लिया। इस दाल को तड़का भी लगाना है, सो हमने सिर्फ आधा कप अभी ऑयल लिया है। 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। जैसे हल्की सी स्टेट आएगी साथ ही हम हीट को बिल्कुल लो करके थोड़े से मसाले डाल रहे हैं। नमक, लाल मिर्च पाउडर, पेपरिका पाउडर, ये 1 चाय की चम्मच है। हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून पहले डाली थी ना, तो 1/4 टीस्पून अभी हम शामिल कर रहे हैं। याद रहे मसाले डालते हमने हीट को बिल्कुल लो रखा हुआ था। सिर्फ 30 सेकंड के लिए हम इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं। आप चाहें तो इसमें बड़े साइज के टमाटर को ब्लेंड करके भी डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे आधा कप दही डाल दिया। हीट को बिल्कुल लो ही रख रहे हैं। साथ ही हम एक स्पेशल मसाला तैयार कर लेते हैं। 1 चाय की चम्मच जीरा, 1 चाय की चम्मच खुश्क धनिया, 1 चाय की चम्मच भर के काली मिर्च ली है, दालचीनी के 2 टुकड़े, 3 लौंग और 1 बड़ी काली इलायची। यहाँ पे अब हम हीट को ऑन कर लेते हैं। बिल्कुल लो हीट पे हम तकरीबन 40 सेकंड्स के लिए इसे भून लेते हैं। मसालों में जो नमी होगी वो भी खत्म हो जाएगी। दूसरा इसमें थोड़ा सा ना रोस्टेड फ्लेवर आ जाएगा। प्लीज़ यहाँ मसालों को आपने जलाना नहीं है। सिर्फ 40 सेकंड्स के बाद हमने हीट को ऑफ कर दिया है। इसे खूब अच्छी तरह से हम पीस लेते हैं। अब ये खुशबूदार सा मसाला ना हमारी दाल को बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देगा। इस मसाले को इतना भूनना है कि ऑयल इसमें से अलग हो जाए। अब इस मसाले को हम उबली हुई दालों में डाल देते हैं। आधा कप पानी मजीद हम हिलाते हुए इसमें डाल रहे हैं। इसमें 1 खाने वाला चम्मच कसूरी मेथी हमने डाल दी है। मजीद इतनी देर पकाएंगे कि इसमें सभी पानी खुश्क हो जाए, क्योंकि दाल भुनी भुनी सी है ना। साथ ही हम देसी घी का तड़का लगा रहे हैं। सभी मसाले हमने पहले डाल दिए, इसलिए इसमें जीरा वगैरह कुछ भी डालने की जरूरत नहीं। आप चाहें तो मक्खन का तड़का भी लगा सकते हैं। तड़का लगाते हुए देसी घी को खूब अच्छी तरह से ना कड़कड़ा लेना है। खोलता हुआ देसी घी दाल को एक मजेदार सा टेस्ट देगा। आखिर में किस तरह से तड़का लगाया जाता है प्लीज आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, और कौन सी दाल आपको अच्छी लगती है। तो हम इस ना चीज को याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।